अब तक हम लोगों ने जितने भी समीकरणों को हल किया है वो बटा में नहीं था, उसमें ये जो x और y है बटा में नहीं था, है ना। अब हमारे पास ये बटा वाला समीकरण आ गया। अब इसको हमें हल करके x और y का मान हमें निकालना है। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, दिया हुआ है, हमें तो हल करना है। हम सीखेंगे, लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद सबसे पहले लिख लेंगे दत्त समीकरण युग्म। दत्त समीकरण युग्म ये हमने लिख लेना है। लिखने के बाद जो समीकरण दिया हुआ है उसको हम लोग उतार लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 2/x जोड़ 3/y बराबर 13। ये हमें दिया हुआ है। देखो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग ऐसे बोलें कोई दिक्कत, ऐसे लिख सकते हैं। 2/x है, इसको हम लोग बोलेंगे 2 गुना 1/x। कोई ऐतराज है? मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, है ना। हम 2/x को 2 गुना 1/x बोल सकते हैं, क्योंकि फिर इसको हम गुना करेंगे तो 2 1 2 2/x हो गया। ठीक उसी तरह से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3/y को 3 गुना 1/y लिख सकते हैं, बराबर 13 है, बराबर 13 कर दो। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। क्लियर? उसके बाद देखो दूसरा समीकरण है 5/x जोड़, सॉरी जोड़ नहीं है, घटा है, घटा 4/y बराबर घटा 2 है। इसको भी हम ठीक इसी तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? या इसको या बोलते हैं ना। 5/x को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 1/x, है ना, लिख सकते हैं। उसी तरह से ये घटा है, घटा लिखेंगे। 4/y को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 1/y बराबर घटा 2 है, तो इसको हम लोग घटा 2 लिखेंगे। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। हो गया। अब यहाँ देखो हम लोग इसको या तो पहले इसको रैखिक समीकरण युग्म में हम लोग इसको बदल देंगे। कहने का ये मतलब है कि ये जो 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है और 1/y यहाँ भी है। एक तो तरीका यह है कि आप इस 1/x को कुछ मान लो। जैसे अगर हम 1/x को यदि हम लोग p मान लेते हैं, u मान लेते हैं, v मान लेते हैं, मर्जी आपकी कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो 1/ अगर x को हम लोग p मान लेते हैं और 1/y को अगर हम लोग q मान लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2, 1/x को हमने p माना है तो 2p हो गया, जोड़ है जोड़, ये 3 है 3, 1/y को हमने q माना है तो q बराबर 13। हम लोग इस समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं। कब? जब हम ये मान लेंगे कि ये 1/x बराबर p और 1/y बराबर q अगर मान लेंगे तो, है ना। एक तो ये तरीका है। अब ये रैखिक समीकरण के रूप में आ गया। जिस तरह से हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जैसे 2x जोड़ 3y बराबर 7 अगर दे दिया करता था तो ये हमारा क्या था? एक दो चर वाला रैखिक समीकरण था, रैखिक समीकरण है। अब चूंकि यहाँ हम लोग का क्या है, ये x और y बटा में है ना। तो देखो चाहे तो आप इन दोनों ही समीकरण को इस तरह से बदल लो, या अगर नहीं बदलना है, सिंपल में काम निकालना है, तो देखो हम लोग इसको ऐसे बना लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी नहीं मानने जाएंगे 1/x को p और 1/y को q, नहीं मानेंगे, ठीक है। तो देखो अब नहीं मानेंगे तो कैसे बनाएंगे? यहाँ देखो इस तरह से बनाने का हुआ मतलब क्या कि इसको, ये जो हमारा समीकरण दिया है इसको सबसे पहले हम दो चर वाला रैखिक समीकरण में बदलेंगे, है ना, ठीक है। जैसा है वैसे ही लेकर के हम लोग इसको बना लेंगे। कैसे? देखो यहां ऐसे समझो 1/x, 1/x कैठो है? 2 ठो। यहाँ 1/y कैठो है? 3 ठो, ठीक है। 1/x यहाँ कैठो है? 4 ठो।
यहाँ 1/y कैठो है 4 ठो। क्लियर? तो ऐसे ही समझो 1/x यहाँ है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है और 1/y यहाँ भी है। तो सिंपल सा समझना यहाँ है। अब देखो 1/y यहाँ कैठो है 3 ठो है और ये 1/y यहाँ कैठो है 4 ठो है। ये माइनस में है और ये प्लस में है। क्लियर? इसे हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई एक विधि का नाम नहीं दिया गया है कि आप इसी विधि से बनाओ, वज्र गुणन से बनाओ, है ना, ग्राफी विधि से बनाओ, प्रत्यास्थापन विधि से बनाओ, ऐसा कुछ तो कहा नहीं है। तो हमें जो अच्छा लगता है हम उसी विधि से इसको हल करेंगे। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है विलोपन विधि, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है। एक पद को हमें विलुप्त करना होता है, डिलीट करना होता है, तो इनमें से हम चाहे तो 1/x को काट दें या 1/y को काट दें, मर्जी आप लोगों की। अच्छा होता है अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है तो प्लस और माइनस वाले को ही हटाना अच्छा लगेगा, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखो अब इन दोनों को खत्म करने के लिए दोनों का बराबर होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? दोनों का बराबर होना जरूरी है। यहाँ है 3 और यहाँ है 4, 1/y कैठो है 3 ठो, 1/y कैठो है 4 ठो। तो दोनों बराबर है क्या? बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? बराबर करने का यही तरीका होता है कि हम इस 3 को इस 4 से गुना कर देंगे और इस 4 को इस 3 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसको अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, इसको अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 × 12 हो जाएगा। क्लियर? बस। तो हमें क्या करना है, अब देखो ये जोड़ में है और ये घटा में है, दो अलग अलग चिन्ह वाला है, तो हम इन दोनों ही समीकरणों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर इन दोनों का चिन्ह एक जैसा रहता, मान के चलते यहाँ भी घटा यहाँ भी घटा, इन दोनों में जोड़ है ना, तो एक जैसे अगर चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें घटाते हैं। यहाँ चूंकि अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो अब हमें यहाँ करना क्या है, समीकरण 1 को, समीकरण 1, इस समीकरण को हमें किससे गुना करना है, 4 से गुना करना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 × 4। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं ना, तो हम यहाँ लिखेंगे जोड़, जोड़ने के लिए जा रहे हैं तो जोड़ लिखेंगे। उसके बाद समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 1 को हम 4 से गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे समीकरण 2 के साथ। इस समीकरण 2 को फिर क्या करना है, समीकरण 2 को हमें 3 से गुना करना है, तो यहाँ लिखेंगे गुना 3। समीकरण 1 को 4 से गुना करेंगे, समीकरण 2 को 3 से गुना करेंगे और दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बस यही लिखना है। तो समीकरण 1 को आप 4 से गुना करते चलो, तो 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी, ये हो जाएगा 8 1/x। जोड़ है जोड़, 4 तिया 12 1/y बराबर 4 और 13 को गुना करेंगे, 13 चौका 52 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इस समीकरण को हम लोगों ने समीकरण 1 को किससे गुना किया, 4 से गुना कर दिया। क्लियर? 4 से हमने सबको गुना कर दिया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 13 चौका 52 हो गया, हमने लिख लिया। पुनः आप समीकरण 2 को लिखना है, तो समीकरण 2 को हमें क्या करना है, 3 से गुना करना है। तो इन सबको 3 से गुना करेंगे, 5 को करेंगे 5 तिया 15 1/x हो जाएगा, घटा है 3 चौका 12 1/y हो जाएगा बराबर 3 × 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, घटा में हो जाएगा ना। तो इसको करना है। अब यहाँ देखो 12 जोड़ में 12 घटा में, ये क्या है, 1/y कैठो है 12 ठो, 1/y कैठो है 12 ठो। अब ये जोड़ में हो गया, ये घटा में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोनों बराबर हो गया ना, और दोनों का चिन्ह अलग अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलो अब यहाँ देखो ये दोनों जोड़ में है, 1/x कैठो 8 ठो और यहाँ 1/x 15 ठो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कैठो हो जाएगा, 8 और 15 23 हो जाएगा ना, 15 और 8 23 हो जाएगा। तो ये हो गया 23 1/x, यानी कैठो 1/x है 23 ठो, और इधर 52 में से 6 चला जाएगा, ये हो जाएगा 46। इतना तक क्लियर हो गया। अब यहां से देखो, यहां से हम 1/x का मान निकाल लेते हैं।
कोई दिक्कत? अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/x बराबर ये जो 23 है इसके साथ गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के इस पार आएगा तो ये हो जाएगा भाग में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में। 23 इधर गुना हो रहा है, इधर आके हो जाएगा भाग, तो कितना हो गया 23 एका 23, 23 दूनी 46, 2 बार में कट गया, 23 दूनी 46 हो गया, यानी 1/x का जो मान आया वो आया 2। 1/x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब इसी 1/x का मान किसी एक समीकरण में हम बैठा देंगे। यहां से चाहो तो आप x का मान निकाल सकते हो, यहां से x का मान निकल जाएगा, यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये बटा में है ना, ठीक है, ये क्या है, बटा में है, और ये 2 बता रहा हूं, ये x बराबर हो जाएगा 1/2। बोलो सर समझ में नहीं आया, यहाँ ऐसे समझो, इधर देखो 1/x बराबर है 2, ऐसा ही है। अच्छा बोलो इस 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2/1, तो इसको हम इधर और इसको इधर कर सकते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, नहीं करते हैं, तो x को हम इधर लेके चले आएंगे और इस 2 को बराबर के इस पर लेके चले आएंगे, क्रॉस गुना करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर x/1, तो x/1 का मतलब क्या, x ही तो होता है, यानी 1/2 हो गया, है ना। चलो तो यहां से हम लोगों ने x का मान 1/2 निकाल लिया, x का मान निकाल लिया, अब y का भी मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करो, सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे डायरेक्ट x का मान में मत बैठाना, x का मान 1/2 आ गया, किसी एक समीकरण में अगर हम x का मान 1/2 निकालते तो थोड़ा सा आप लोग को तकलीफ हो सकता है, तो सिंपल सा क्या करना है, 1/x है ना, तो इसी 1/x का इसको समीकरण 3 मान लो, अभी फिलहाल बीच में इसको समीकरण 3 मान लो। हम लोगों ने यहाँ x का मान निकाल लिया है, अलग बात है, हाँ आगे करते हैं, या एक काम करो पहले इसको उतार लो, फिर मैं आप लोग को बता रहा हूं, उतार लिया होगा, इसी में हम रख देंगे समीकरण, यही रख देंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर इसको हम इसमें रख देंगे, तो इसमें क्या है, ये है हमारा 2 गुना 1/x, तो 1/x का मान क्या निकला, 2 निकला, जोड़ है जोड़ 3 1/y बराबर 13। अब इसका काम खत्म हो गया, क्लियर, समझ में आया। 2 गुना 1/x, तो 1/x के जगह हमने 1/x का मान लिख दिया, 1/x का मान क्या है, 2 है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, क्लियर, इतना तो क्लियर है। x का मान हम लोग का वैसे निकल चुका है, ठीक है, अब हमने y का मान निकालना है, अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 इधर जोड़ में है, बराबर के उस पर जाएगा तो ये घटा में हो जाएगा, नहीं हुआ। अब यहां से देखो, यहां से क्या हो जाएगा, 1/y बराबर 13 में से 4 चला गया, 9 बचा। अब चूंकि ये 3 इसके साथ गुना हो रहा है, इस पर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 3 एका 3, 3 तिया 9, यानी कि 1/y बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से y का भी मान हम लोगों ने निकाल लिया ना, यहाँ से हमने y का मान निकालना है। जिस तरह से हम लोगों ने 1/x बराबर 2 जब निकला, तो इसमें हम x बराबर क्या किए, 1/2 कर दिए, है ना, x को उधर लेके चले गए और इस 2 को बराबर के इस पार लेके आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्या हो गया, इसी तरह से हमने y को इधर लेके चले आना और इस 3 को इधर, यानी कि y बराबर 1/3 हो जाएगा, बन तो गया जी। x और y का मान निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया। देखो हम लोगों को क्या यहाँ 1/x को p और 1/y को q मानने की जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा, वैसे मान के निकालते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, उसको हम निकाल सकते थे।
मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे निकाल लोगे। तो लिखोगे अतः x बराबर 1/2 और y बराबर कितना आया 1/3। बस इतना ही निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया। उतार लो इसको।